हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिस्ट्रीलॉजी और आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब 1 महीना ही समझ लीजिए पेपर के लिए, क्योंकि 2 मई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे 17 मई तक। तो अब 10 दिन ये बचे हैं और अगला महीने का 30 दिन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिस्ट्रीलॉजी का पेपर 2 दिसंबर 2015 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पहले से ही अपलोड कर दिया है। उसमें 25 क्वेश्चन हैं और इसके 25 बाकी बचे हुए क्वेश्चन 50 हैं, जो हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें प्लीज़ कमेंट भी करें और एक बेल आइकन होगा उस पर टिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली नई नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 26। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? ऑप्शन 1 है परगना के समानार्थी में, ऑप्शन 2 सरकार के समानार्थी में, ऑप्शन 3 टप्पा के समानार्थी में, या ऑप्शन 4 सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई लेकिन अनिवार्य सरकार के समानार्थी नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 है खलीसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। ऑप्शन 2 जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी। ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खलीसा के अधीन हो उसे बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाए। ऑप्शन 3 जागीरों के आवंटन में जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी। या ऑप्शन 4 मनसबदारों को नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी। तो हमारा क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, जागीरों के आवंटन में जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी को गुलामों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया है? ऑप्शन 1 समुद्री कोयला यानी कि सी कोल, या ऑप्शन 2 चश्मे, या ऑप्शन 3 यांत्रिक घड़ी, या ऑप्शन 4 अरबी तथा फारसी में मुद्रित किताबें। तो हमारे क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समुद्री कोयला यानी कि सी कोल। मुगलों के लिए ये एक आश्चर्य की चीज़ थी जो अंग्रेजों ने जहांगीर के दरबार में पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है? जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। ऑप्शन 1 जागीरदारी, ऑप्शन 2 इजारेदारी, ऑप्शन 3 जमींदारी, या ऑप्शन 4 दीवानी। तो हमारे 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इजारेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर मुगल कालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 मॉरलैंड ने मुगल कालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार यानी कि आरजी के आधार पर लगाया है। या ऑप्शन 2 मॉरलैंड ने दक्कन और दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया है। या ऑप्शन 3 अशोक वी देसाई ने मुगल कालीन भारत की आबादी का अनुमान सकल तथा प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया है। या ऑप्शन 4 किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या के मॉरलैंड के आंकड़े को सुधार कर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया। हमारा क्वेश्चन 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या के मॉरलैंड के आंकड़े को सुधारकर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक तक
फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उसने उसने समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंधन भी मुश्किल था। ये विचार किसके हैं? ऑप्शन 1 जदुनाथ सरकार के, ऑप्शन 2 अतहर अली के, ऑप्शन 3 सतीश चंद्र के, या ऑप्शन 4 JF रिचर्ड के। हमारे क्वेश्चन 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सतीश चंद्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार के तहजीब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। ऑप्शन 2 औरंगज़ेब ने 1683 में यह आदेश जारी किया था कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फातिहा के पढ़े जाने का इंतज़ार करना जरूरी नहीं होगा। ऑप्शन 3 औरंगज़ेब ने 1693 में यह आदेश जारी किया था कि अमीरों की पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4 बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर और कंधों पर शाल लपेटकर ही उपस्थित होना होता था। हमारे 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर व कंधों पर शॉल लपेटकर ही उपस्थित होना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ है जहाँ मिफ्ताह उल फुजाला जैसे शब्दों के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया है? ऑप्शन 1 बंगाल, ऑप्शन 2 मालवा, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 दक्कन। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दक्कन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन 1 पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच, या ऑप्शन डी फ्रांसीसी। तो हमारे 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि पहले आए थे पुर्तगाली, फिर उसके बाद आए थे डच, फिर उसके बाद आए थे ब्रिटिश, फिर उसके बाद आखिर में आए थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में काउंट दलैली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए घरेलू सरकार ने लैली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया। ऑप्शन बी भारत में फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना। ऑप्शन सी भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थानों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना। या ऑप्शन डी कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया गया। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारे 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि सी और डी सही है। सी क्या है हमारा, भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना, और ऑप्शन डी कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए वडोदरा के गायकवाड़ और मॉर्क्विक्स और वेल्सली के, ऑप्शन 2 मल्हार राव होलकर और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन के, ऑप्शन 3 पेशवा बाजीराव सेकंड द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेल्सली के, ऑप्शन 4 सतारा के राजा प्रताप सिंह और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन के। तो हमारे 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सतारा के राजा प्रताप सिंह और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1832 और 33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन ए चुनार, ऑप्शन 2 होज, ऑप्शन 3 भील, ऑप्शन 4 मुंडा। तो हमारे 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3
यानी कि भील। नेक्स्ट आंसर है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन 2 बहुदेववाद, या ऑप्शन 3 सर्वेश्वरवाद, या ऑप्शन 4 गाय के प्रति पूज्य भाव। हमारे 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 गाय के प्रति पूज्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं था? ऑप्शन ए एच.डी. कॉलब्रुक, ऑप्शन 2 चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन 3 विलियम कैरी, ऑप्शन 4 जेम्स प्रीसेप्ट। तो हमारा 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचलित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? ऑप्शन ए शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग, ऑप्शन 2 रियासती राजाओं से अनुचित तरीके से धन प्राप्त धन और उसे इंग्लैंड भेजना, ऑप्शन 3 भारत से एक तरफा निर्यात, या ऑप्शन 4 ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में भर देना। तो हमारा 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत से एक तरफा निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में उल्लिखित सामाजिक आंदोलनों को सूची 2 में उल्लिखित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए और ये किन क्षेत्रों में हुए हैं? सही कूट का चयन कर उत्तर देना है। तो सूची 1 और सूची 2, सूची 1 में हमें दे रखे हैं ये सामाजिक आंदोलन और सूची 2 में दे रखे हैं कि ये किस क्षेत्रों में हुए थे। तो हमारा 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी ए का सेकंड परमहंस मंडली यानी कि महाराष्ट्र में थी, और बी का 4 यानी कि कायस्थ सभा जो थी उत्तर प्रदेश में, और सी का फट सरीन सभा जो थी वो पंजाब में, और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा केरल में। तो हमारे इस 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ये है कुछ लोगों का विचार था कि एक समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। कारण आर समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचार अक्सर उपयोग किया था। तो हमारा 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों का सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दे रखे हैं और सूची 2 में उनके वर्ष दे रखे हैं। तो हमारा 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी ए का सेकंड। रहीमतुल्ला सयानी का वर्ष था 1896 और बरुद्दीन तैयबजी का 1887, और ऑप्शन सी था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का 1945 और नवाब सैयद अहमद का 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन 2 मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन 3 पत्ताभी सितार मया, या ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए 16 जून 1996, ऑप्शन 2 16 जुलाई 1946, ऑप्शन 3 16 अगस्त 1946, या ऑप्शन 4 16 सितंबर 1946। तो हमारे 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन
3, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी? ऑप्शन ए ट्रावनकोर एवं भोपाल, ऑप्शन 2 जोधपुर एवं जूनागढ़, ऑप्शन 3 जयपुर एवं उदयपुर, या ऑप्शन 4 मैसूर एवं वडोदरा। तुम्हारे 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रावनकोर एवं भोपाल ने 1947 में स्वतंत्र रहने की इच्छा व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबलटन स्कूल का एक विशिष्ट कथन प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए डेविस अर्नाल्ड के, ऑप्शन 2 गायत्री चक्रवर्ती स्पीकवॉक के, या ऑप्शन 3 रंजीत गुहा के, या ऑप्शन 4 दीपेश चक्रवर्ती के। तो हमारा 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 रणजीत गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियमों की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी? ऑप्शन ए फ्रेडरिक एल्जिस ने, ऑप्शन 2 A.J.P. टेलर ने, ऑप्शन 3 चार्ल्स पिएट ने, या ऑप्शन 4 A. मार्विक ने। तो हमारा 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फ्रेडरिक एल्जिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। ऑप्शन ए इसमें व्याग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, ऑप्शन बी तर्क का स्थान भावात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठा के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, ऑप्शन डी प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया। तो हमारा 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ए और डी, यानी कि हमारा ए और डी ये वक्तव्य एकदम सही है कि इसमें व्याग्रता के साथ व्याग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, और डी है प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए।